नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कौन ज़्यादा ताकतवर आईएएस या आईपीएस। सादे कपड़ों के अफसर और वर्दी की पावर, सैलरी से लेकर सुविधाओं का पूरा लेखा जोखा आपको बताएंगे इस वीडियो में। जैसा हम सभी जानते हैं कि आईएएस तथा आईपीएस अधिकारी दोनों ही पद एक जिले के सबसे महत्वपूर्ण पद होते हैं। आईएएस और आईपीएस एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों ही भारतीय समाज के विकास के लिए आवश्यक हैं। आईएएस और आईपीएस अखिल भारतीय सेवाओं में सबसे अग्रणी है, जो आईएएस उम्मीदवारों की पहली पसंद है। एक जिले में एक से ज़्यादा आईएएस तथा आईपीएस तैनात होते हैं, परंतु सबसे इम्पोर्टेंट पद जिले के डीएम तथा एसएसपी के होते हैं। किसी भी जिले के विकास के लिए दोनों का ही एक साथ कार्य करना अनिवार्य है। आज हम आपको आईएएस और आईपीएस के कैडर, जिम्मेदारी, सैलरी, पावर आदि को लेकर विस्तार से बताएंगे, तो इस वीडियो में देखना बिल्कुल भी ना मिले और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही तमाम खबरों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आईएएस तथा आईपीएस दोनों का ही चयन यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा के द्वारा किया जाता है। एस्पिरेंट्स अपनी पसंद की सर्विस प्रेफरेंस यूपीएससी के डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म डीएफ में भर देते हैं तथा फाइनल रिजल्ट में अपनी रैंक के अनुसार उन्हें सर्विस प्रदान की जाती है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ज्वाइन करने के बाद अभ्यर्थी सिविल सेवा की परीक्षा नहीं दे सकता, परंतु आईपीएस बनने के बाद सिविल सेवा की परीक्षा दे सकता है। कैडर कंट्रोल अथॉरिटी, आईएएस तथा आईपीएस दोनों ही ऑल इंडिया सर्विस है, लेकिन दोनों की कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी अलग अलग है। आईएएस की कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल होती है, जो कि सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है, परंतु आईपीएस की कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी होम मिनिस्ट्री होती है, जो कि गृह मंत्री के अधीन होता है। ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो आईएएस तथा आईपीएस की शुरुआती 3 महीने की ट्रेनिंग, जिसे फाउंडेशन कोर्स भी कहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी लाबाशना में होती है। उसके बाद आईपीएस प्रशिक्षुओं को सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी यानी कि सपना हैदराबाद भेज दिया जाता है, जहां वे अपनी पुलिस ट्रेनिंग लेते हैं। आईएएस ट्रेनिंग में टॉप करने वाले कैंडिडेट्स को मेडल तथा आईपीएस ट्रेनिंग में टॉप करने वाले कैंडिडेट को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो आईपीएस की ट्रेनिंग ज़्यादा कठिन होती है तथा ज़्यादा परिश्रम की अपेक्षा करती है। इसमें घुड़सवारी, परेड, शस्त्र विद्या इत्यादि शामिल होता है। वहीं पावर और जिम्मेदारियों की अगर हम बात करते हैं तो आईएएस तथा आईपीएस दोनों ही सेवाएं का जॉब प्रोफाइल बहुत ही ब्रॉड होता है और दोनों ही बहुत पावरफुल पोस्ट पर तैनात होते हैं, परंतु आईएएस एक डीएम के रूप में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और एक आईपीएस के पास केवल अपने विभाग की जिम्मेदारी होती है, परंतु एक आईएएस डीएम के पास डिस्ट्रिक्ट के सभी डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी होती है। डीएम के रूप में एक आईएएस अधिकारी पुलिस विभाग के साथ साथ अन्य विभागों का भी मुखिया होता है। डिस्ट्रिक्ट की पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी भी डीएम के पास ही होती है। शहर में कर्फ्यू, धारा 144 इत्यादि लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए डिसीजन डीएम ही लेता है। भीड़ पर फायरिंग का ऑर्डर भी डीएम ही दे सकता है। आईपीएस भीड़ पर फायरिंग का ऑर्डर नहीं दे सकता। इतना ही नहीं, पुलिस ऑफिसर्स के ट्रांसफर के लिए डीएम के अप्रूवल की आवश्यकता भी होती है। जब सादे कपड़ों के अफसर को वर्दी देती है सलामी, एक प्रोटोकॉल में यह भी वर्णित है कि यदि आईपीएस आईएएस के साथ मीटिंग में जाता है तो उसे आईएएस को सैल्यूट करना होगा, किंतु ऐसा तभी होगा जब आईपीएस अपनी फुल यूनिफॉर्म में हो। यदि आईपीएस ने अपनी कैप नहीं पहनी है तो वह आईएएस को सैल्यूट करने के लिए बाध्य नहीं है। इसलिए ऐसा प्रायः देखा गया है कि आईएएस से मीटिंग के दौरान आईपीएस ऑफिसर अपनी कैप नहीं पहनते हैं। कुछ राज्यों ने अपने कुछ शहरों में कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया है। इस सिस्टम में पुलिस ऑफिसर्स के पास ज़्यादा अधिकारी होते हैं, किंतु फिर भी एक आईएएस की तुलना में यह कम ही है। उसके बाद स्कोप और ड्यूटी की अगर हम बात करें तो डीएम के रूप में एक आईएएस अधिकारी का स्कोप ऑफ ड्यूटी डिस्ट्रिक्ट के सभी डिपार्टमेंट्स में होता है। एक आईपीएस एसएसपी रहते हुए सिर्फ अपने पुलिस विभाग तथा यातायात विभाग में ही कार्य कर सकता है। डीएम का कार्यक्षेत्र लैंड रिकॉर्ड्स, रेवेन्यू, लॉ एंड ऑर्डर, एग्रीकल्चर इत्यादि डिस्ट्रिक्ट के सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर होता है। और बात करते हैं सैलरी की। भारत में आईपीएस अधिकारी का वेतन 7वें वेतन आयोग की रिकमेंडेशन के बाद से काफ़ी बेहतर हुआ है। आईपीएस का वेतन 56,100 रुपये प्रतिमाह से लेकर 2,25,000 रुपये प्रतिमाह तक हो सकता है। यहाँ सीनियरिटी के आधार पर अलग अलग होता है। आईएएस की सैलरी भी 7वें वेतन आयोग की रिकमेंडेशन काफ़ी बेहतर हो गया है। आईएएस का वेतन 56,100 रुपये प्रतिमाह से लेकर 2,50,000 यानी कि उनकी 25,000 है और इनकी 2,50,000 रुपये प्रतिमाह तक हो सकता है। यह भी सीनियरिटी के आधार पर अलग अलग होते हैं। आईएएस की सैलरी आईपीएस की सैलरी से ज़्यादा होती है। इसके अलावा दोनों अफसरों को सरकारी आवास, गाड़ी आदि की सुविधाएँ मुहैया कराई जाती हैं। वहीं बिजली, पानी, मेडिकल आदि के खर्चे के लिए भुगतान में भी छूट मिलती है इनको। यूनिफॉर्म की अगर हम बात करें, यूनिफॉर्म आईएएस तथा आईपीएस को अलग करती है। आईएएस ऑफिसर्स के लिए कोई खास यूनिफॉर्म नहीं होता है, बस उन्हें सरकारी आयोजनों में फॉर्मल कपड़े पहनने होते हैं, परंतु आईपीएस को उनकी निर्धारित यूनिफॉर्म पहननी होती है। आईपीएस की यूनिफॉर्म प्रमोशंस के साथ साथ बदलती जाती है। उन्हें हर रैंक के साथ कंधे पर सितारे, तलवार तथा अशोक की लाट लगानी होती है। आम जनता कपड़ों से आईएएस को नहीं बल्कि आईपीएस को पहचान लेती है। अगर हम बात करें टॉप पोस्ट की, तो एक आईएएस के लिए भारत में टॉप पोस्ट कैबिनेट सेक्रेटरी ही होता है। यह भारत का सर्वोच्च पद है जिस पर सिर्फ एक आईएएस ऑफिसर ही तैनात किया जाता है। स्टेट में भी टॉप पोस्ट अगर चीफ सेक्रेटरी की ही होती है, जो एक आईएएस ऑफिसर होता
होता है, यहाँ तक कि होम सेक्रेटरी के पद पर भी एक आईएएस ऑफिसर को ही तैनात किया जाता है। आईपीएस अपने राज्य का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बन सकता है। केंद्र सरकार में एक आईपीएस ऑफिसर सीबीआई, आईबी तथा रॉ का डायरेक्टर बन सकता है। इसके साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के पद पर भी आईपीएस की तैनाती की जा सकती है। तो इस तरह की तमाम जानकारियों खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आपको कैसा लगा ये वीडियो? ऐसी ही जानकारी हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं। तमाम तरह की लेटेस्ट खबरें और अपडेट के लिए आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।